ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धामी सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा, वाहनों की खरीद पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ भूस्खलन, जान माल की कोई हानि नहीं। देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में, खुलेआम शराब पीने वालों की नहीं होगी खैर। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कार्यपालिका का भगवाकरण कर रही भाजपा। अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना लेकर आई है जो सभी महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से बेहतर साबित होगी। वहीं अब उत्तराखंड सरकार महिलाओं को वाहनों पर 50% की सब्सिडी देगी, जिसमें सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 50% सब्सिडी पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी। वहीं महिला सारथी योजना के तहत पहले चरण में शुरुआत में 4 जिलों में 200 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की महिलाएं शामिल होंगी। इन जिलों की सभी महिलाएं इसका लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। पहले चरण की सफलता के बाद योजना को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। राजधानी देहरादून में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के बैनर तले फर्जी मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सिमवाल ने बताया कि हाल फिलहाल में 500-600 मामले ऐसे सामने आए हैं कि जिनसे ये बात साबित होती है कि उत्तराखंड के भीतर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस मामले पर जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की गई है। ये आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का जो प्रदर्शन है, इसकी एक ही मांग है कि उत्तराखंड में जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण उत्तराखंड के मूल निवासियों का हित मारा जा रहा है, उनका रोजगार से वंचित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन प्रेषित किया है तहसीलदार साहब के माध्यम से। और हमारी मांग है कि जो लोग यहाँ पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देहरादून नगर निगम ने वार्ड परिसीमन का कार्य पूरा करने के बाद अब ओबीसी सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। अपर मुख्य नगर अधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि देहरादून नगर निगम अब 49 वार्डों में ही ओबीसी सर्वे कराएगा। निगम 7 दिनों के भीतर ये सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ओबीसी सर्वे के लिए जोनल अधिकारी, सुपरवाइजर, प्रगणक की नियुक्ति पूर्व में करने के साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। जो हमारा परिसीमन हो चुका है, तो अब उसमें जो ओबीसी का जो 49 वार्ड जो हमारे डिस्टर्ब हुए हैं सीमा विस्तार की वजह से या परिसीमन की वजह से, तो उसको हम 49 में हमारे जो प्रगणक है वह नियुक्त हो चुके हैं, सुपरवाइजर नियुक्त हो चुके हैं, और इसमें जो जोनल अफसर है वो भी नियुक्त है। और कल हमने 37 वार्ड का सामग्री उनको दे दिया गया, वोटर लिस्ट, और आज सारे चले जाएंगे। और उसके बाद ये लोग किसी ने काम शुरू करना भी स्टार्ट कर दिया है कल से, तो मुझे लगता है कि हफ्ते भर में हम इसको काम कर लेंगे, जो ओबीसी का सर्वे होना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद है। यहाँ सेलंग के पास पहाड़ी से भारी मलबा हाईवे पर गिर गया है, जिससे बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद है। सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। जेसीबी और पॉकलाइन के जरिए बोल्डर हटाए जा रहे हैं। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों तरफ बड़ी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। दरअसल प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कई जगह भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। गनीमत रही जब पहाड़ी टूटकर सड़क पर गिरी, उस समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घिरने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का 0 टॉलरेंस का रवैया रहता है, इसलिए धर्म का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाने के लिए सरकार को अपना पराया देखे बिना कार्रवाई करनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गणेश जोशी पर जो आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है, उस पर सरकार को निर्णय लेना है। इस मामले में कैबिनेट विचार करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम वास्तव में धर्म का राज्य चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा आचरण धर्मानुसार होना चाहिए। देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा। तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। और उसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। जो सामने बैठे हैं, खड़े हैं मेरे,
आप उनकी बड़ी भूमिका है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और रेस्टोरेंट और ढाबों में अवैध रूप से शराब पीने को लेकर देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है, जिसके चलते देहरादून के रायपुर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत लोगों पर कानूनी कार्रवाई की। इस बात पर सीईओ रायपुर डोईवाला अभिनय चौधरी ने कहा कि थाना रायपुर क्षेत्र में पिछले महीने 450 लोगों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं या अपने वाहन में बैठकर शराब पीते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 27 वाहन जब्त किए गए हैं और ये कार्रवाई इसी तरह आगे भी चलती रहेगी। ऑपरेशन मर्यादा में पूरे जिले भर में जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर बैठ के शराब पीते हैं या जो होटल वाले, ढाबे वाले और ठेली वाले अपने होटलों पे या ढाबों पे जो है शराब पिलवाते हैं, लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना रायपुर क्षेत्र की बात करूं मैं तो पिछले माह में लगभग 450 जो है व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनको सार्वजनिक स्थानों से पकड़ के थाने ले जाया गया है और थाने ले जाके उनके खिलाफ उनकी चालानी कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है। सीधे प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज देहरादून में राजकीय शिक्षक संघ ने इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले भर में शिक्षक हड़ताल पे रहे, जिसके चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। बहुत सारी गाड़ियों का रास्ता रोका हुआ है सीधी भर्ती ना और होकर वो ये हमारी प्रधानाचार्य जी हैं जिनकी वो क्योंकि जब गाड़ियां एक आईएएस का सिलेक्शन होता है क्या उसे सचिव के लिए जिसे दोबारा एग्जाम देना पड़ता है क्या? अगर हमें विभाग ने एक बार पहले एलटीबी लूट दोबारा हमारा टेस्ट लेके हमें पदोन्नति मिलता है क्या? ये बेवकूफ समझता है शिक्षकों को, जो एक पढ़ाने वाला एक वर्ग है जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसी काम के लिए दोबारा एग्जाम दे? शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस शासन में शिक्षा मंत्री रह चुके मंत्री प्रसाद नैथानी भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके जन्मदिन पर पुष्प अर्पित किए और शिक्षक गणों के साथ शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की। वहीं इस बीच मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि शिक्षकों की दशा और दिशा को लेकर इस विचार गोष्ठी का आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि किस तरह आने वाले समय में हमारे राज्य में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य सुदृढ़ हो। शिक्षकों की दशा और दिशा पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हमने यहाँ पे किया। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आने वाले नौनिहाल हमारे राज्य के हैं उनको कैसे अच्छी शिक्षा मिल सके, कैसे उनका जीवन सुदृढ़ हो सके और जो हमारे शिक्षक गुरुजन वृंद हैं उनकी जो समस्याएं उसका समाधान कैसे हो, इस पर ये चर्चा पर चर्चा थी, जिसमें बहुत सारे हमारे विद्वानों ने, शिक्षकों ने, शिक्षक पदाधिकारियों ने जो अपने विचार रखे वो बहुत ही ऐतिहासिक थे, बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक ज्ञानप्रद थे। और जो आज की गोष्ठी हुई है, इस गोष्ठी में जो मिनट्स हमारे पास आए हैं उन मिनट्स को हम पूरा संकलित करके सरकार को हम ज्ञापन देंगे। राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रातः और शाम को लगने वाली शाखाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे। इसके साथ ही वो संघ की गतिविधियों जैसे आईटीसी और ओटीसी में भी भाग ले सकेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये बहुत ही निराशाजनक निर्णय है और भाजपा ने कार्यपालिका का भगवाकरण करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में साफ कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्था के कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने, कार्यपालिका का भगवाकरण और राजनीतिकरण करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और इससे ऐसा लगता है ये नादिरशाही निर्णय है, तानाशाहीपूर्ण निर्णय है और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप है। और ये सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में साफ कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी गैर राजनीतिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो उनके कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकता है। और इस तरीके का निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यपालिका का भी आरएसएसीकरण करने का काम किया है, भगवाकरण करने का काम किया है, राजनीतिकरण करने का काम किया है। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गोकशी करने वालों का समर्थन कर रही है वो वाकई निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या वो गोवंश का वध करने वालों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से गोवंश के तस्करों के खिलाफ है और मांग करती है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि आखिर वो किसके साथ खड़ी है। देखिए, पहली बात तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी संगठनात्मक पर्व चल रहा है और हम लोग जो है पूरे प्रदेश के अंदर भी सदस्यता अभियान हमारा चलाया हुआ है और इस सदस्यता अभियान को लेकर के उत्तराखंड की जनता में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में
एक बहुत बड़ा उल्लास है, एक बड़ा जोश है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी जी से, धामी जी से हर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है। और हमें आशा और उम्मीद है कि जो हमारा उत्तराखंड का लक्ष्य होगा हर बूथ में, वो पूरा इस बार होगा। करिश्मा कपूर पॉपुलर डांस रियलिटी टीवी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के जजेस में से एक हैं। दोनों कपूर सिस्टर्स में काफी अच्छी बॉन्डिंग है और करिश्मा अक्सर अपनी प्यारी बहन की तारीफ करती दिख जाती हैं। लेकिन इस बार बेबो ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोलो यानी कि करिश्मा इमोशनल हो गई। दरअसल हाल ही में शो के एक एपिसोड में उनकी बहन और अभिनेत्री करीना कपूर ने उनके लिए एक वीडियो मैसेज भेजा। इस वीडियो में करीना ने करिश्मा को अपने आइकॉन, माँ और सबसे अच्छी दोस्त बताया। ये मैसेज सुनकर करिश्मा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।